चलिए एक गेम खेलते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। मैं अलग अलग सिचुएशंस बोलूंगा। अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है तो एक एक करके उंगली नीचे करते जाएंगे। अगर कभी छोटा सा डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट किया है कि कहीं चॉइस गलत ना हो जाए, कभी नॉर्मल दिन पे सुबह सुबह 10 मिनट से ज्यादा लगा दिए ये सोचने में कि आज क्या पहनना है, किसी बातचीत को मन ही मन कई बार रिहर्स किया हो अलग अलग सिचुएशंस में, कुछ दिन, हफ्ते या साल पहले की किसी बात को लेकर चिंता की हो, रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है ये डिसाइड करने में 10 मिनट से ज्यादा लगाए हो, मैसेज टाइप करके कई बार सोचा हो भेजूं कि ना भेजूं, जो आर्ग्यूमेंट कभी हुआ ही नहीं उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर किया हो, ईमेल लिखने से ज्यादा उसको एडिट करने में टाइम लगाया हो, इतना सोचा हो कि तुम्हारी कोई एक्शन तुम्हारे पुराने दोस्त पे क्या असर डालेगी जिससे तुमने कई सालों से बात ही नहीं की, मूवी डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दिया कि कुछ देखा ही नहीं, कितनी उंगलियां नीचे की आपने। और अगर जवाब सोचने में तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो जो एक आधी उंगली और बची है उसको भी नीचे कर लो। अगर आप इनमें से मैक्सिमम सिचुएशंस के साथ रिलेट कर सकते हो तो आप सोचने में एक्सपर्ट हो। आपका दिमाग एक पावर हाउस है, लेकिन हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग आपको ओवर पावर कर रही हो। और इसमें आप अकेले नहीं हो। 25 से 35 साल के बीच 73% लोग और 45 से 55 साल के बीच 52% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। मैं खुद कभी ओवर थिंकिंग का शिकार था। मैंने अपने ऊपर काम किया, खुद को ठीक किया और अब पिछले कई सालों से अपनी माइंडसेट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में मैं लोगों की ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में कन्वर्ट करता हूं। कुछ ऐसे टूल्स और फॉर्मूलाज आज आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हजारों लोगों ने अपने माइंडसेट को बदला है और आज आप भी बदलोगे। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, क्या होते हैं हमारे ओवर थिंकिंग के कारण और कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदल सकते हो। आज से लाखों साल पहले किसी भी जानवर के कंपैरिजन में होमो सेपियंस सबसे वीक थे। हम छोटे थे, कमजोर थे, हम 2 टांगों पे चलते थे, ना तैर सकते थे, ना उड़ सकते थे, ना पेड़ चढ़ सकते थे, मतलब हम फिजिकली एफिशिएंट नहीं थे। और जब जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो होमो सेपियंस को वो ताकत मिली जिसने उनको बाकी सबसे अलग बना दिया, और वो है थिंकिंग, सोचने की ताकत। अब थोड़ा बहुत तो हर जानवर सोच लेता है। एक चींटी अपने खाने तक पहुंच जाती है, बंदर एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तोते कॉपी कर लेते हैं, डॉग स्मेल करके ढूंढ लेते हैं चीजें, पर होमो सेपियंस इन सबसे कमजोर होने के बावजूद इन सबसे अच्छा सोच पा रहे थे। लेकिन हमारे सोचने का कारण क्या था? कारण था सरवाइव करना, खुद को बचाना, खतरे से खुद को बचाने के लिए ये सोचना कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ये सोचना कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अब खतरे से बचने के लिए हमने क्रिएटिव तरीके ढूंढे, ग्रुप्स में रहना शुरू किया, हथियार बनाए, अटैक करे, खाना खाने के लिए हंटिंग करी और अपनी थिंकिंग को डेवलप करते करते हम सिविलाइजेशंस तक पहुंचे। अब हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन दिमाग तो वही है। वो दिमाग जिसने सोचना ही शुरू किया सर्वाइवल के लिए, जिसकी प्रोग्रामिंग ही यही है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, जिसने हमेशा खतरों के बारे में सोचा, जिसने हमेशा ये सोचा कि अचानक कोई अटैक ना हो जाए, कोई जानवर ना आ जाए। अब वही दिमाग एक ऐसी दुनिया में है जहां अचानक से कोई शेर नहीं आएगा, जहां उसको खाना खाने के लिए मौत से नहीं लड़ना। तो अब ये दिमाग क्या करता है? अब ये दूसरे डर ढूंढता है जिनके बारे में वो ज्यादा सोच पाए और हमें बचा पाए। कुछ लोगों में ये कम है, कुछ में ये बैलेंस्ड है और कुछ में ये ज्यादा होता है, मतलब ओवर थिंकिंग होती है। और मैं इस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद नेगेटिव ओवर थिंकिंग का विक्टिम था। मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो स्ट्रेस फील होता है, मूड खराब हो जाता है, अजीब सी घबराहट होती है, हार्ट सिंकिंग वाली फीलिंग आती है। बहुत बार हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, इतना सोच रहे होते हैं, खुद पे डाउट आ रहे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस टूट रहा होता है ढंग से किसी चीज के बारे में, क्योंकि हम सोच नहीं पाते। इस वजह से हमारा रिलेशंस, हमारा करियर, हमारी लाइफ, हर चीज पे इंपैक्ट आता है। तो क्विकली समझते हैं हमारी ओवर थिंकिंग के कारण क्या होते हैं। कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग का कारण होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, ऐसे इंसिडेंट हुए कि हमें ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मैं छोटा था जब हमारा बिजनेस डूब गया था, फैमिली पे कर्जा आ गया था, सिचुएशन बहुत खराब थी। तो अब एक 5th 6th क्लास का बच्चा क्या करता है? वो सोचना शुरू कर देता है क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, लाइफ में आगे क्या होगा। इतनी नेगेटिविटी थी कि मैंने ज्यादा सोचने की आदत बना ली। ऐसी मेरी वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट था जिसने रियलाइज किया कि उसकी ओवर थिंकिंग का कारण क्या है। उसके फादर अल्कोहलिक थे, रोज शराब पी के घर आते थे, तो रोज शाम को सोचना शुरू कर देता था आज पापा किस हालत में आएंगे, आज मम्मी के ऊपर हाथ उठेगा, आज हमारे ऊपर हाथ उठेगा, आज घर में क्या क्या ड्रामा होगा। तो उसको रोज शाम को सोचने की आदत पड़ गई क्योंकि वो बचपन का ट्रॉमा ऐसा था।
दूसरा कारण जिसकी वजह से बहुत लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वो है अनसर्टेनिटी, आगे का ना पता होना। इंटरव्यू में क्या होगा, मेरे एग्जाम का रिजल्ट कैसा होगा, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा लाइफ में, यार उस इवेंट में जाऊंगा लोग कैसे ट्रीट करेंगे। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये हमें हेल्पलेस बनाती है और हमें हेल्पलेस होना पसंद नहीं है। हमारा ब्रेन तो चाहता है कि भाई सब पता हो, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, और इसीलिए हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम ये सोचने में लगा देते हैं कि क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, क्या क्या सिनेरियोज होंगे। लेकिन ऐसी हर प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, चाहे वो अनसर्टेनिटी हो। आज ओवर थिंकिंग खत्म करने वाले हैं। अगले कारण पे आते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलता हूं जो ना अपने फोन में वीडियोस बना के जिन्होंने रखी होती है, पर पब्लिश करने की हिम्मत नहीं आ रही होती। एक महंगा कोर्स लेके सीखा है, उससे पूरे नोट्स बनाए हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे होते। वो एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कि अभी हम परफेक्ट नहीं है, अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी थोड़ा और रुकना पड़ेगा। वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जो खुद पे ट्रस्ट नहीं है ना, ये बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग का एक और कारण है पीपल प्लीजिंग, जो मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप पीपल प्लीजर हो, मतलब आपको ये लगता है कि लोग मेरे से नाराज ना हो जाएं, लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचें, यार उनके माइंड में ना कहीं मेरा गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए, तो अगर आप पीपल प्लीजर हो तो ओवर थिंकिंग नेचुरल है, आप करोगे। ओवर थिंकिंग का एक और कारण जो कि कड़वा सच है वो है हम अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। हम कुछ करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना मुश्किल है, उसके बारे में सोचते रहना, उसकी सिचुएशन इमेजिन करते रहना, सोच सोच के खुशी एक्सपीरियंस कर लेनी, सोच सोच के गम एक्सपीरियंस कर लेना, ये सब कंपैरेटिवली इजी है। अब ये कैसे जाने कि हम सोच रहे हैं कि ओवर सोच रहे हैं? हेल्दी और अनहेल्दी थिंकिंग में फर्क कैसे जाने? बहुत सिंपल है। 3 फैक्टर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके साथ आप हमेशा जज कर पाओगे कि आप सोच रहे हो कि ओवर सोच रहे हो। एक है टाइम का फैक्टर, किस चीज पे कितना टाइम लगना चाहिए। अगर आप एक बुक लिख रहे हो और 2 साल से उसके लिए रिसर्च कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो शायद ये ओवर थिंकिंग नहीं है। लेकिन अगर 1 मिनट की रील बनाने के लिए मैं 1 महीने से सोच रहा हूं, तो ये ओवर थिंकिंग है। किस चीज को कितना टाइम लगना चाहिए। दूसरा फैक्टर, जो थिंकिंग आपको एक्शन की तरफ लेके जा रही है वो थिंकिंग है, और जो थिंकिंग आपको इन एक्शन की तरफ यानी कि एक्शन से दूर लेके जा रही है वो ओवर थिंकिंग है। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आप स्विमिंग पूल के एज पे खड़े हैं। अब आप एज पे खड़े हैं और आप सोच रहे हैं जंप करने का। आप माइंड में सोचते हैं डेप्थ कितनी है, मेरी सेफ्टी कैसी है, और आप जंप कर लेते हैं। और अगर आप पूल के एज पे खड़े हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि पानी का टेम्परेचर कैसा होगा, ये स्प्लैश कैसी होगी, लोग मुझे देखेंगे कैसा लगेगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा अगर आप उस थिंकिंग में बैग है जो आपको एक्शन से दूर लेके जा रही है, तो वो ओवर थिंकिंग है। तीसरे फैक्टर पे आते हैं। आप देखो ये फैक्टर्स को समझते समझते ना आप अपनी थिंकिंग को समझना शुरू हो गए हो, लेकिन अभी सॉल्यूशंस आने हैं, अभी मेन चीज तो अभी आनी है। तो तीसरे फैक्टर को भी समझते हैं। इसको हम इफ बट कहते हैं। अगर हिंदी में बात करूं तो अगर आपके पास सिर्फ अगर है, यानी कि अगर वीडियो नहीं चली, अगर लोग मुझ पे हंस पड़े, अगर मुझे भूल गया, तो ये सब लेके जाएगा आपको ओवर थिंकिंग की तरफ। अगर के साथ अगर आपके पास तो है, अगर वीडियो नहीं चली तो मैं लोगों को दिखा के फीडबैक लूंगा, अगर लोग हंस पड़े तो भी मैं गिव अप नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा, अगर मुझे भूल गया तो मैं समझूंगा कि अगली बार किस तरीके से याद करना है। अगर हमारे पास साथ में सोल्यूशन है तो ये थिंकिंग है, और अगर सिर्फ अगर पे रुक जाते हैं तो वो ओवर थिंकिंग है। जब मैं ओवर थिंकिंग से लड़ रहा था तब स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे सिखाया कि मुझे तूफान को रोकना नहीं है बल्कि मोड़ना सीखना है। मतलब खराबी जो है वो ओवर थिंकिंग में नहीं है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग में है। और यही ओवर थिंकिंग जब हेल्दी हो जाती है तो ये डीप थिंकिंग बन जाती है। एक बेसिक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं, वैसे आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल के आप घर पे एक पार्टी अरेंज कर रहे हो। अब पार्टी पे आप सोचते हो कि यार जो जो गेस्ट आ रहे हैं उनको कोई एलर्जी तो नहीं है, गेस्ट को मैंने इनवाइट्स भेज दिए हैं, ग्रोसरी स्टोर से कुछ लाने वाला है, क्या डेकोरेशन हो सकती है। ये एक प्रॉपर हेल्दी थिंकिंग है, इसमें डीप जाने में दिक्कत नहीं है, आप एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हो। लेकिन जब बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन शुरू कर देते हो, जिनको मैंने इन्वाइट किया अगर वो आए ना, अगर मुझसे उस वक्त कुछ टूट गया, अगर लोगों को ये चीजें पसंद ना आई, अगर खाना बुरा बन गया, आप बहुत सारी सिचुएशंस में रुमिनेशन करते हो, मतलब नेगेटिव आउटकम्स को इमेजिन करना शुरू कर देते हो। वो है आपकी अनहेल्दी थिंकिंग। तो हमें तूफान के रुख को रोकना नहीं है, बहुत मुश्किल होगा सप्रेस करना, होल्ड करना, हमें मोड़ना है, उसको डीप थिंकिंग बनाना है। तो अब उन सॉल्यूशंस पे आते हैं कि कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदल सकते हो। एक बार एक ऊंचा लंबा सख्त सिपाही, जैसे सख्त लौंडा होता है ना, वैसे सख्त सिपाही बुद्धा जी को देखता है मेडिटेशन करते हुए। अब उसको आदत होती है चिल्लाने की, तो रूड तरीके से उनसे पूछता है कि मुझे स्वर्ग और नरक में फर्क बताओ। बुद्धा जी अपनी आंखें खोलते हैं, सिपाही की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि तेरे जैसे गंदे, दुखी, बेकार इंसान को मैं जवाब क्या दूं? मेरी नजरों से हट जा, तेरे इन बेकार सवालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
सिपाही को गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे किसी ने मेरे साथ ऐसे बात कर ली। वो तलवार निकाल लेता है, तलवार निकाल के उनके आगे कर देता है और बुद्धा जवाब देते हैं कि ये है नर्क। ये सुनते ही सिपाही एकदम रुक जाता है। उसको रियलाइज होता है कि गुस्सा उस पर इतना हावी हो गया था कि उसने अपने दिमाग में ही एक नर्क बना लिया था, वो किसी को मारने पे आ गया था। उस रियलाइजेशन में वो एकदम अपनी तलवार पीछे करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने हाथ जोड़ता है और बुद्धा जी का शुक्रिया करता है एक मुस्कुराहट के साथ कि शुक्रिया, आपने मुझे ये समझाया। और बुद्धा जी कहते हैं और यही है स्वर्ग। हम पूरी तरह से सोचना बंद नहीं कर सकते, पर हम जितना सोचते हैं वो कैसा सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। 6 टूल्स आपको दे रहा हूं जो आपके काम आएंगे अपनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में, उसको हेल्दी बनाने में। फर्स्ट पॉइंट है 90-10 रूल। मतलब हमारी जो 90% सेल्फ वर्थ है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी अप्रिसिएशन, अपनी एक्नॉलेजमेंट मतलब हमारे अंदर से आनी चाहिए और 10% दुनिया की वजह से। बट लोग जनरली इसको उल्टा कर देते हैं या फिर 50, 60, 70% दुनिया पे लगा देते हैं। हमारे एक पॉडकास्ट पे आकाश आनंद, जो कि बेला विटा के फाउंडर है, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइंस बोली थी। मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। तो आपका 90% सेल्फ होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी स्पीच की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोचो, मैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को क्या बेनिफिट कर सकता हूं, मैं अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, मुझे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे एंड कैसे करना है, मुझे क्या क्या बताना है। और सिर्फ 10% इसका सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, तारीफ करेंगे। 10% से ज्यादा वेटेज इस पे नहीं होनी चाहिए। सेकंड है डिसीजन हैबिट। अब आप देखो होता क्या है, जिसको ओवर थिंकिंग की आदत होती है ना, उसकी वो आदत धीरे धीरे उसके छोटे छोटे डिसीजंस में आ जाती है कि किस रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट में जाके क्या खाना है, क्या कपड़े पहनूं, मैसेज भेजूं ना भेजूं। हमें इसको थोड़ा रिवर्स करना है। हमें एटलीस्ट अपने छोटे छोटे डिसीजंस में ये आदत डालनी है कि यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे क्या ही बुरा हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्विकली डिसाइड करना है। मैंने भी यही किया था, अपने आप को ना क्विक टाइमर दिया था कि अगर रेस्टोरेंट में खाना डिसाइड करना है ना तो इट हैज टू बी वेरी क्विक। अगर कहाँ जाना है डिसाइड करना है या क्या कपड़े चूज करने हैं, वेरी क्विक। कभी बुरा खा लेंगे, कभी गलत जगह चले जाएंगे, बट कोई जिंदगी का इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। बट इससे बेनिफिट क्या होगा, मेरे माइंड को आदत पड़ेगी जल्दी सोचने की, जल्दी डिसीजन लेने की, विद इन सम टाइम डिसीजन लेने की। और जब आप छोटी छोटी चीजों में डिसीजन लेना शुरू करते हो, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके ब्रेन को हैबिट पड़ती है क्विक डिसीजन लेने की, आपके अंदर एक हिम्मत डेवलप होती है कि यस मैं डिसीजन ले सकता हूं। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर है, उनका बड़ा अच्छा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करता हूं। वो डिसीजंस को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक डिसीजन जो रिवर्सिबल है, मतलब जिन्हें वो बदल सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो इरिवर्सिबल है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो जो रिवर्सिबल डिसीजंस है उनको वो क्विक लेते हैं, उस पर टाइम नहीं लगाते, और जो इरिवर्सिबल है उनको वो अच्छे से सोचते हैं। मैं अपने वर्कशॉप्स में पता क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ओवरथिंकिंग जो है ना वो एक सिम्टम है, और जो वायरस है ना एक्चुअली में वो है डर का। तो वैक्सीन क्या हुई, वैक्सीन हुई हिम्मत की। छोटे छोटे डिसीजंस में वैक्सीन यूज करनी शुरू करो, वही हिम्मत बढ़ती जाएगी और बड़े डिसीजंस में काम आएगी। थर्ड सोल्यूशन पे आते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप्स में ना इस सोल्यूशन को कहता हूं खुजली शीट। आप इसको थिंकिंग टाइम भी कह सकते हो, और अगर वो अच्छा लगा तो आप भी खुजली शीट बोल सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल सा हैक है ये, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इजी सा सिंपल सी चीज है। होता क्या है, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग को ना आदत है कुछ ना कुछ खुजली उसको मचती रहती है। वो सर्वाइवल वाला ब्रेन है ना, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई डर चाहिए, कुछ तो अपने को सोचने को चाहिए। तो जब भी आप रियलाइज करो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उस खुजली को एड्रेस कर लो। मतलब एक शीट अपने फोन में रख सकते हो जिसको खुजली शीट लिख सकते हो या ओवर थिंकिंग शीट लिख सकते हो, और जिस टॉपिक के ऊपर आपका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है उसको लिख लो कि मैं अभी नहीं, लेकिन मैं सेपरेटली बैठूंगा, अपने थिंकिंग टाइम को निकालूंगा और इसके बारे में सोचूंगा, इसके बारे में अच्छे से सोचूंगा। तो जब हम खुजली को एड्रेस कर देते हैं ना तो हमारा ब्रेन उस वक्त उससे बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको बस चाहिए था, हमने उसको एड्रेस कर दिया, इसके बारे में सोचेंगे, अभी इसके बारे में नहीं सोचना, और हम थिंकिंग में वापस जाते हैं, अपने काम में वापस जा पाते हैं। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब वो अपने थिंकिंग टाइम में बैठते हैं ना, कि मान लो पूरे दिन 2-4 ऐसे थॉट आए, इकट्ठे हो गए खुजली शीट में, और शाम को सोचा कि चलो अब बैठते हैं, क्या है, बहुत बार लगता है कि वो कुछ है नहीं, वो बस उस वक्त दिमाग को खुजली मच रही थी। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा जिसके सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आप उस थिंकिंग टाइम में उसके बारे में सोच पाओगे, प्रोडक्टिवली हेल्दी तरीके से थिंकिंग कर पाओगे। अगले सोल्यूशन पे आते हैं। याद है ना, मैं तूफान रोकना नहीं है, उसके रुख को मोड़ना है। तो ये सोल्यूशन है रीफ्रेम। मतलब जब भी आप रियलाइज करते हो कि आप नेगेटिवली ओवरथिंक कर रहे हो तो उसको रीफ्रेम कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा, अब इसको रिप्लेस कर दें। अगर चीजें मेरे हिसाब से हुई तो क्या होगा,
कोई प्रॉब्लम अगर बार बार माइंड में आ रही है तो उसको रीफ्रेम करो, उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत सोचो, सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचो। मतलब एक पेपर ले लो और उसके सोल्यूशन लिखो कि ये सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और मेरे माइंड में आ रहा है कि यार अगर मैंने गड़बड़ कर दी, यार अगर मैं सही से कर ना पाया, मैं इनकॉम्पिटेंट तो नहीं हूं, मैं इसके लिए सही हूं भी कि नहीं। इसकी जगह अगर इसको रीफ्रेम कर दे कि हाँ मैं नर्वस हो सकता हूं बट वो नॉर्मल है, मैं गलती कर सकता हूं, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अल्टीमेटली मैं एक अच्छे तरीके से कुछ सीख के आऊंगा, अच्छा काम करके आऊंगा। सिर्फ उस चीज को रीफ्रेम किया। जैसे एक कैमरा है मेरे सामने, इसका लेंस क्या करता है? इसका लेंस फोकस चेंज कर लेता है ना। अभी मेरे पे फोकस है, अभी बैकग्राउंड पे फोकस है, अब मेरे पे फोकस है। तो इसी तरह से अपने फोकस को रीफ्रेम करना सीखो। अब देखो, कुछ हैक्स होते हैं और कुछ जीने के तरीके होते हैं। हैक्स आपको इमीडिएटली बचा लेते हैं, आपके दिन को बचा लेते हैं, आपका नुकसान होने से आपको बचा देते हैं। और जो लाइफस्टाइल वाले सॉल्यूशंस हैं, उनको जब आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो ना, तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। पहले 4 मैंने आपको ऑलमोस्ट हैक्स दिए, अगले 2 मैं ऐसे सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर आप उनको लाइफ का पार्ट बना लोगे ना, तो आपकी सिर्फ ओवर थिंकिंग ही नहीं हटेगी, लाइफ में कई और फायदे आप फील करोगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। तो 5th सॉल्यूशन पे आते हैं, डीप थिंकिंग के लिए। ये एक पानी का ग्लास है, इसमें मिट्टी है। अब अगर इसको साफ करना है, क्लियर करना है, तो क्या तरीके हैं? कोई कहेगा बॉयल करेंगे, कोई कहेगा फिल्टर करेंगे, बट एक सिंपल तरीका है, अगर इसको हम ऐसे रहने दें कुछ देर, तो मिट्टी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। मेरा ये पॉइंट है अवेयरनेस। दिल्ली के करोल बाग का एक चौराहा है, हर तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, इधर उधर हॉर्न बज रहे हैं, रिक्शा आ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब एक ट्रैफिक वाले को अगर इस ट्रैफिक को मैनेज करना है, इसको बेटर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा वहां के ट्रैफिक को समझना, उसके फ्लो को समझना, कहां से गाड़ियां ज्यादा आती हैं, कहां से कम आती है, कहां स्कोप है। तो अगर हमें अपने माइंड पे काम करना है, अपनी थिंकिंग पे काम करना है, तो सबसे पहले उस ट्रैफिक को समझना होगा, उसके फ्लो को समझना होगा। क्या थॉट्स ट्रिगर करते हैं, किस तरह के थॉट्स आते हैं, कौन से बेटर है, कौन से नहीं चाहिए। और यही अवेयरनेस का रोल है। कई सारी ऐसी चीजें, आप उनमें से कोई एक चीज को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो जो आपको अपने थॉट्स को लेके अवेयर बनाए। जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूं या उनके बारे में पढ़ा है, हर एकम्प्लिश्ड इंसान की कोई ना कोई हैबिट होती है जिससे वो खुद को अवेयर रखते हैं। कोई मेडिटेट करता है, किसी की लाइफ का पार्ट है कि वो रोज जर्नलिंग करता है, कुछ लोग विपश्यना जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ टॉक में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अब 6th सॉल्यूशन में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ते हैं, जो है अनसर्टेनिटी। इसको सॉल्व करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल को बदलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, राइट? दोनों कैप्टन्स ग्राउंड पे आ गए। अब टॉस होता है, एक टीम टॉस जीत गई, दूसरी टीम टॉस हार गई, और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मैच टॉस से ही डिसाइड होगा, ये टीम विनर है, ये टीम लूजर है। क्या उस मैच का मजा आएगा? क्योंकि मजा जीत हार में नहीं है, मजा मैच में है, मजा उस एक्साइटमेंट में है, मजा उस अनसर्टेनिटी में है। अगली बॉल पे क्या होगा, 4 बॉल में 6 रन चाहिए, क्या होगा? ये अनसर्टेनिटी ही हमें इंजॉय करवाती है। इसी की वजह से हम मैच पसंद करते हैं। सोच के देखो, अगर लाइफ में हर चीज सर्टेन होती तो। स्कूल में सब सर्टेन होता, पता होता कि ये एग्जाम है, ये मार्क्स आएंगे, ये तुम्हारी लाइफ है। लाइफ में हर चीज सर्टेन होती, पहले ही पता होता, ये इंटरव्यू देना, ये क्लियर हो जाएगा, ये बंदी से शादी करनी है, ये लाइफ चलेगी। इतनी सर्टेनिटी में ना ग्रोथ होती है, ना एक्साइटमेंट होती है, ना लर्निंग होती है, ना हमारा पोटेंशियल निकल के आता है। इंपॉर्टेंस समझ रहे हो लाइफ में अनसर्टेनिटी की? उसका रोल समझ रहे हो? जिस चीज से हम भाग रहे हैं, जिस चीज से हम डर रहे हैं, जिस चीज की वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें, उसको एम्ब्रेस कर लें, समझे कि ये कितनी जरूरी है, तो लाइफ में कितनी बार स्ट्रेस कम हो जाएगा, लाइफ में कितनी बार प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, कितनी बार हम मुस्कुराएंगे अनसर्टेनिटी में, कितनी बार हम कॉन्फिडेंट रह पाएंगे अनसर्टेनिटी में, कितनी बार हम ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे अनसर्टेनिटी में। क्यों सोचना कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अगर आप अपनी लाइफ किस्मत के भरोसे नहीं जीना चाहते, तो आप मेरी 3 आवर्स की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। जितनी देर में आप कोई मूवी देखते हो, उतने में आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। इस वर्कशॉप में हम आपके अंदर विनिंग माइंडसेट इंस्टॉल करते हैं। आपको ऐसी शीट्स मिलती हैं जिनको आप भरते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है। इसी वर्कशॉप में ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपने विजन क्रिएट करते हो, आप अपना 1 ईयर 5 ईयर प्लान बनाते हो, आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट रूटीन्स क्रिएट कर पाते हो, आप हर रोज मॉर्निंग मास्टरी का पार्ट बन पाते हो। हजारों लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड करके अपनी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदला है, अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदला और अपने प्रोकास्टिनेशन को एक्शन में बदला है। इस वर्कशॉप में एनरोल करते ही आप आई एम सक्सेस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो। मतलब हर महीने आपको एक लाइव सेशन मिलता है, हर महीने
वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो ट्रेनिंग मिलती है, वो मोटिवेशन मिलती है। आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें हर कोई ग्रोथ माइंडेड है, हर कोई मिलके आगे बढ़ना चाहता है। और मुझे अपने सालों के एक्सपीरियंस पे और इस वर्कशॉप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए मनी बैक गारंटी भी है। अगर आप भी इस वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं पिछले 13 साल से एक ही मिशन पे हूं कि आपको वो टूल्स दे पाऊं, आपको वो गाइडेंस दे पाऊं जिससे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। इसी के ऊपर मेरी बुक्स हैं, इसी के ऊपर मेरी ट्रेनिंग्स और इसी के ऊपर मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पे वीडियोस है। मैं इसी तरह से लगा रहूंगा, आपके सफर में साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।